जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। तो मैं उम्मीद करता हूं सेशन 1 आपने देख लिया और 10 पर्सनैलिटीज को आप इजीली मेकआउट कर पा रहे हो। याद है ना, चेहरा, एल्ट्रुई, सोनू सूद, ऐसे बहुत सारे चेहरे आपने रिलेट किए होंगे। तो आज सेशन 2 में हम लर्न कर रहे हैं ओरिजिन रिलेटेड वर्ड्स। ओरिजिन रिलेटेड वर्ड्स का मतलब क्या चीज़ है कि हम एक रूट वर्ड पढ़ेंगे। जैसे वर्ड है आपका ईगो, दूसरा वर्ड है आपका ऑल्टर, और इनसे जोड़ के जितने भी शब्द बने हैं तो उसको हम लोग लर्न करेंगे। टोटल 13 वर्ड्स वर्ड पावर मेड इजी के सेशन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है जी। तो हम देखते हैं ये वर्ड्स कैसे हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, और अगर इनके साथ में कोई भी अगर हमने सफिक्स लगा दिया तो इन वर्ड्स का मीनिंग क्या हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम लोग वर्ड लर्न कर रहे हैं इस क्लास में वो है वर्ड कॉल्ड ईगो। ईगो जो पहले वाले हमने किया था, ईगो से हमने ईगोइस्ट किया था, तो हम वर्ड करते हैं ईगो। ईगो का मतलब होता है लैटिन में आई। ईगो का मतलब है आई। ठीक है। तो आई वो ईगो से मिलके बना दो शब्द, एक है ईगोइस्ट और दूसरा था ईगोटिस्ट। ठीक है। और ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये एक ही वर्ड से बने हुए हैं, आई से। ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ईगोइस्ट की। तो ईगोइस्ट वो पर्सन है जिसके दिमाग में हमेशा आई से रिलेटेड थॉट चलता रहता है। ईगोइस्ट मतलब वो पर्सन है जिसके दिमाग में आई से रिलेटेड थॉट चलता है। और ईगोटिस्ट, देखिए ईगोटिस्ट में और ईगोइस्ट में फर्क क्या है, सिर्फ टी का, टी से बन गया टॉक। तो ईगोटिस्ट वो पर्सन है जो कि ईगो के बारे में टॉक करता है, मतलब आई के बारे में टॉक करता है। ठीक है, समझ में आ गया। ईगोइस्ट मतलब वो पर्सन जिसके माइंड में हमेशा आई से रिलेटेड थॉट्स होते हैं, और ईगोटिस्ट वो पर्सन है जो आई के बारे में हमेशा डिस्क्राइब करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो आ गया समझ में। लैटिन वर्ड आई से ईगो से बना आई से रिलेटेड हमने दो वर्ड्स लर्न किए, एक ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। ठीक है। अब एक और बड़ा वर्ड शानदार जो है, जो वर्ड पावर मेड इजी के इस सेशन 2 में है, ईगो और ईगोटिस्ट से रिलेटेड एक और वर्ड आ गया, वो आ गया ईगोसेंट्रिक। ये कौन सा वर्ड है, ईगोसेंट्रिक। अब ईगोसेंट्रिक कौन है, सेंट्रिक का मतलब सेंटर। ठीक है। और ईगो का मतलब आई, मतलब ये वो पर्सन है जो अपने आप को समझते हैं कि दे आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। मतलब दुनिया में जो कुछ भी चीज है, जो भी थॉट है, वो बस उनसे ही रिलेटेड है। मतलब लगता है कि पूरी दुनिया उनके ही आगे पीछे घूमती रहती है। ये पर्सन हो गए कौन से, ईगोसेंट्रिक। ये ईगोइस्ट का एक्सट्रीम फॉर्म है। मतलब ईगोइस्ट एक आता है, ऑल्दो ये ऑब्नॉक्सियस बिहेवियर है, बुरा लगता है ईगोइस्ट के बारे में, लेकिन ये ईगोइस्ट से भी एक अपर लेवल का वर्ड है, कौन सा, ईगोसेंट्रिक। अब एक और वर्ड आ गया, मैनिया। मैनिया का होता पागलपन। ठीक है। और उससे बन गया ईगोमैनियाक। अब ईगोमैनियाक कौन से पर्सन होते हैं भाई, ईगोमैनियाक वो पर्सन होते हैं जिनके पास बिल्कुल एक्सट्रीम ऑब्सेशंस होता है आई के बारे में। मतलब वो अपने लिए, अपने आप को शो करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। अभी मैं जिंदा हूं, कौन से पर्सन होते हैं, ईगोमैनियाक, वो हमेशा। तो चलिए हमने वर्ड क्या क्या लर्न किए ईगो से रिलेटेड। एक लर्न किया हमने ईगोइस्ट, दूसरा हमने लर्न किया ईगोटिस्ट जो कि ऑब्नॉक्सियस है, फिर हमने लर्न किया ईगोसेंट्रिक जो कि इनटॉलरेबल है, बर्दाश्त करना मुश्किल है ईगोसेंट्रिक पर्सन के लिए, और ईगोमैनियाक जो है ये तो एक मैडनेस, एक पागलपन है। जो पर्सन एक्सट्रीम अपने लिए, अपने आप को शो करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सके, वो है ईगोमैनियाक। तो ईगो से रिलेटेड ये वर्ड्स हमने लर्न किए हैं। देखिए यहां पे इस साथ में जुड़े हुए शब्द, ईगोइस्ट कौन से होते हैं, द ग्रेट कंसर्न इन ईगोइस्ट माइंड, जो हमेशा आई के बारे में सोच रहते हैं। ईगोटिस्ट में आ गया टॉक, मतलब वो पर्सन जो आई के बारे में बात करते हैं। ठीक है। ईगोसेंट्रिक वो पर्सन है जो अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मानते हैं। और ईगोमैनियाक कौन से हैं भाई, जिनमें सबसे बड़ा ऑब्सेशन है, पागलपन है आई को प्रूफ करने के लिए। तो ईगो से रिलेटेड वर्ड पावर मेड इजी में वर्ड जो लिखा हुआ वो है ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक और ईगोमैनियाक। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड। नेक्स्ट रूट वर्ड है अदर। अदर से रिलेटेड वर्ड भी किया है, तो लैटिन में अदर जो वर्ड है इसको बोलते हैं ऑल्टर। क्या बोलते हैं, ऑल्टर। तो चलिए अब बात करते हैं ऑल्टर से रिलेटेड कितने वर्ड्स बने हुए हैं, याद है ना, एल्ट्रुइस्ट। एक वर्ड आ गया, ऑल्टर से वर्ड बना एल्ट्रुइज्म।
क्या बना? एल्ट्रुइज्म। देखिए स्पेलिंग आपके सामने लिखा हुआ है। और एल्ट्रुइज्म क्या चीज है? ये एक फिलॉसफी है, एक माइंडसेट है जो एल्ट्रुइस्ट जिस प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब एक एल्ट्रुइस्ट का जो प्रिंसिपल है, वो व्यक्ति जो परोपकारी व्यक्ति जो दूसरों पे परोपकार करता है, उपकार करता है, उसके क्या सिद्धांत है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्ट्रुइज्म। स्पेलिंग थोड़ा सा फर्क है ऑल्टर और ALTR से, इसमें ई नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए। और इसी तरह से एक और वर्ड बना क्या इसी से, ऑल्टर से ही रिलेटेड, एल्ट्रुइस्ट बन गया। तो एल्ट्रुइस्ट से हमने एल्ट्रुइज्म तो सुन लिया, एक और वर्ड आ गया क्या? एल्ट्रुइस्टिक। अब एल्ट्रुइस्टिक क्या चीज है? एल्ट्रुइस्टिक है वो एक्शन जो अल्ट्रुइस्ट करता है, जो परोपकारी व्यक्ति का वो क्रिया जो दूसरे के परोपकार के लिए आती है। सो दैट काइंड ऑफ द एक्शन परफॉर्म्ड बाय एल्ट्रुइस्ट इज कॉल्ड एल्ट्रुइस्टिक। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड अब एक और वर्ड आ गया क्या? ऑल्टरनेट। क्या वर्ड आ गया? ऑल्टर से रिलेटेड बन गया ऑल्टरनेट। और ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है भाई? एक को छोड़ के दूसरा। ठीक है, जैसे कि मैं गोल्फ खेलने जाता हूं, कब? ऑन ऑल्टरनेट सैटरडेज। तो ऑल्टरनेट सैटरडेज का मतलब क्या चाहिए? ये सैटरडे, अगला नहीं, फिर उससे अगला सैटरडे। तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या है? एक के बाद एक। ठीक है। अब इसके बाद में एक और वर्ड आया आप, जो हम ऑल्टरनेट से हम कर रहे हैं। अब एक और वर्ड आ गया ऑल्टरनेटिव। भाई अब ऑल्टरनेटिव क्या है? व्हाट इज ऑल्टरनेटिव? ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस। देखिए ऑल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक, और ऑल्टरनेटिव का मतलब चॉइस। डू यू हैव एन ऑल्टरनेटिव? क्या आपके पास कोई और चॉइस है? आई हैव नो ऑल्टरनेटिव, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। फिर एक और वर्ड आ गया ऑल्टर से रिलेटेड, ये वर्ड है एन ऑल्टरेशन। अब ऑल्टरेशन का मतलब क्या चीज है? एक ऑलरेडी एक चीज है, उसके रूप को बदल देना किसी और रूप में, ऑल्टरेशन। कपड़ों की ऑल्टरेशन कराते हैं हम, हाँ याद है? बड़े भाई के पैंट जब छोटे कराए थे, क्या किया था? उसको ऐसे ही मोड़ लिया कर लिया था क्या, या उसको ऑल्टरेशन कराया था? जी हाँ, ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब क्या चीज है? बदलना। और ऑल्टर का मतलब क्या चीज है? किसी चीज दूसरा। अब यहीं से एक और वर्ड आ गया ऑल्टरकेशन। भाई साहब अब ये ऑल्टरकेशन वर्ड है वर्बल डिस्प्यूट, बात, बहस, झगड़ा, थोड़ा बहुत वो भी आ जाता है। अब ये ऑल्टरकेशन कौन सा वर्ड है? ऑल्टरकेशन का मतलब झगड़ा, मनमुटाव, तकरार। और ये ऑल्टरनेट का मतलब क्या चीज है भाई? कि आपकी एक व्यक्ति से सहमति नहीं होती, इसके वजह से वर्बल डिस्प्यूट होता है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन का क्या है? एक ऑल्टर थॉट है, मतलब कोई दूसरा विचार है। तो ऑल्टरकेशन समझ में आ गया। ऑल्टरकेशन का मतलब एक व्यक्ति जिसका कोई दूसरा विचार हो और उस पर सहमति ना बनने की वजह से जो वर्बल डिस्प्यूट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्टरकेशन। ध्यान दीजिए, डिस्प्यूट जो है उससे स्ट्रॉन्गर, डिस्प्यूट और क्वेरल से स्ट्रॉन्ग वर्ड है ऑल्टरकेशन। ठीक है। बास्केटबॉल गेम्स में जो लड़ाई होती है ना, ऑल्टरकेशन बोलते हैं उसको। ठीक है जी। और ये थोड़ा हीटेड सेंटीमेंट होता है। अब एक और वर्ड आ गया ऑल्टर ईगो। कितना बढ़िया वर्ड है। ऑल्टर का मतलब अदर, ईगो का मतलब मैं, मतलब मेरे जैसा एक और रूप, मतलब एक वो व्यक्ति जिसमें मेरे जैसे ही थॉट हो, मेरे जैसी सोच रखता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्टर ईगो। याद है ना? बेस्ट फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्टर ईगो। क्या बोलते हैं? ऑल्टर ईगो। याद रहेगा ना ये वर्ड? ठीक है जी। तो अब देख लीजिए, ये वर्ड्स हैं ऑल्टर से रिलेटेड। हमने क्या क्या सीखा है? एल्ट्रुइज्म, फिलॉसफी प्रैक्टिस बाय एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्टिक एक्शन दैट टूक फॉरवर्ड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, ऑल्टरनेट one after another, alternative other choice, alteration change in some course, altercation verbal dispute, और alter ego means एक बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, एक अच्छा मित्र। तो चलिए, ये सारे 13 वर्ड्स हमने लर्न किए हैं। अब आ जाइए इनके क्वेश्चन के ऊपर में। करोगे? एक बार ध्यान दे लो, लिख लिया होगा। चलिए जी, टेस्ट है, इसके नीचे आंसर्स भी हैं। फटाफट एक बार आइए, चेक कीजिए कि आपने सेशन 2 के वर्ड्स लर्न किए हैं या नहीं। ठीक है, अब मिलते हैं हम अपने सेशन 3 में। जय हिंद।